हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। ठीक है स्टूडेंट। तो पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम लोग कंडक्शन मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी जो भी चार्ज होते हैं वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए ये कैसे होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 1 में कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर। तो यहाँ फिगर नंबर 2 में क्या देख रहे हैं कि ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना। और फोर्स लगाते लगाते अगेन फिगर नंबर 3 में क्या देख रहे हैं कि सारे जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और इस कंडक्टर के अंदर अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना हो चुका है, Q इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे पाए जाते हैं। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे अगेन इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हमको सिर्फ इसका फार्मूला यानी कॉन्सेप्ट से मतलब है, तो हमको सिर्फ फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा रिमेंबर करना है, और जब टॉपिक पढ़ेंगे तो अगेन इसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट कितना है स्टूडेंट O, और इस पॉइंट ए पे हमने क्या किया, एक चार्ज को रखा है। ठीक है। और इसे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं P। तो इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल कितना होता है स्टूडेंट, के Q अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट। तो Q चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के Q अपॉन R होगा। ये थोड़ा हमको रिमेंबर करना है। ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट P, है ना, BP मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, के Q अपॉन R होगा। ये हमको याद करना है थोड़ा सा, हाँ। बट जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो अगेन इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, के Q अपॉन R होता है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो इस पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग बॉडी। जैसे हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंडक्टिंग बॉडी है ना। और इस कंडक्टिंग बॉडी का रेडियस जो है वो कितना कंसीडर कर रहे हैं, R। ठीक है। और इस कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज कितना है स्टूडेंट, Q है। तो बोल रहा है कि इसके वजह से, इस कंडक्टिंग बॉडी की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, कंडक्टिंग बॉडी अगर है तो हम 3 केस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, है ना। जैसे इसमें हम लोग जो पॉइंट P है एक पॉइंट कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट हमारा आएगा। मान लीजिए वो जो पॉइंट P है वो मे बी आउटसाइड द सेल हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं A। अब ये जो पॉइंट है उसको हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं B। और अगेन उस पॉइंट को उठा के हम कहाँ रख सकते हैं, इनसाइड द सेल, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या मान लिया स्टूडेंट, C मान लिए। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से इट मीन्स सेंटर से A तक का डिस्टेंस कितना मान ले रहे हैं स्टूडेंट, X मान ले रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए अगर ये चार्ज जो है वो इस बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस सिचुएशन में हम इस चार्ज को इस बॉडी के सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं। क्या है स्टूडेंट, तो अगर ये चार्ज मतलब इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह अगर सेम है, तो सिचुएशन में हम इस बॉडी के टोटल चार्ज को हम इसके सेंटर पे कंसंट्रेट मान सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। तो यानी अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज कहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, पॉइंट O पे। ठीक है। एक पॉइंट हमारा क्या है C, एक पॉइंट हमारा क्या है B, और एक पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट A है। O से A का जो डिस्टेंस है वो कितना है, X है। तो अगेन इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो के क्यू अपॉन R बट R क्या होता है, डिस्टेंस, बट यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना X है, तो यहाँ पे कितना हो गया, के क्यू अपॉन X हो जाएगा। अच्छा, इसी चार्ज की वजह से पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो पॉइंट बी जो है यानी रेडियस के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है स्टूडेंट। बट अगर पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालें तो पॉइंट सी कहाँ पे है, इनसाइड दी कंडक्टिंग बॉडी। तो
कॉन्सेप्ट कहता है कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। मतलब कितना होता है, तो जितना कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे होता है। तो कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे कितना है, के क्यू अपॉन आर है। तो पॉइंट सी पे भी कितना पोटेंशियल होगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वही 3 केस ले रहे हैं स्टूडेंट। आउटसाइड द बॉडी, अगर हम आउटसाइड द बॉडी कंसीडर करेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से ए तक का, एक्स है। क्लियर है। ऑन द सरफेस अगर कंसीडर करेंगे मीन्स बी पे, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस की इक्विवेलेंट है, इट मीन्स आर। ठीक है। बट इनसाइड द बॉडी कितना होगा, जितना ऑन द सरफेस पे होगा। ठीक है, यानी अगेन के क्यू अपॉन आर ये होगा। इसको हम प्रूव करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, नोट में क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी रिमेन सेम। जो हम लोग देख रहे हैं कि जितना सरफेस पे होता है उतना ही कहाँ पे होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट निकल के क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी रिमेन सेम, यानी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कहीं भी जाएंगे तो हमको पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, तो सेम मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि टू होलो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है। इस बार हम लोग जो स्फीयर ले रहे हैं वो कैसा, होलो कंसेंट्रिक है ना। इसके वजह से हमको पोटेंशियल चेक करना है कि पोटेंशियल कितना होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर से जो है वो कंडक्टिंग बॉडी कौन सा, ए, और जो ब्लू कलर से वो कौन सा स्टैंड, बी है। ठीक है। तो कंडक्टिंग बॉडी बी पे जो चार्ज है वो कितना है, Q2 है। कंडक्टिंग बॉडी ए पे जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है। ठीक है, चार्ज कितना है, Q1 है। और इसका जो रेडियस है बॉडी ए का वो R है, और जो बॉडी बी का जो रेडियस है वो कितना स्टैंड, 2R है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या है पता करना है कि हमको फाइंड करना है कि बॉडी ए पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी पोटेंशियल एट ए। ठीक है स्टूडेंट, पोटेंशियल एट ए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी ए बोलेंगे। तो पोटेंशियल एट ए मतलब अगर इस कंडक्टर का बात करें तो इसका चार्ज कितना है, Q1 है। अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसको कहाँ पे कंसंट्रेट कर लेंगे, सेंटर पे। ठीक है। तो सेंटर पे अगर चार्ज है तो यहाँ से इस कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना, आर। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, के Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। चलिए प्लस कर देंगे, क्यों कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसको अलजेब्रिक सम करते हैं, है ना। अब देखिए ये जो छोटा सा कंडक्टिंग बॉडी है वो बड़े कंडक्टिंग बॉडी के क्या है, अंदर है। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब इस कंडक्टिंग बॉडी का जो चार्ज है कितना है, Q2। अब इस Q2 के वजह से इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कहीं भी जाएंगे तो हमको पोटेंशियल क्या मिलेगा स्टूडेंट, सेम मिलेगा। क्लियर है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो देखिए के किसके वजह से, चार्ज Q2 के वजह से, कहाँ पे, तो इस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे। ठीक है। तो के चार्ज कितना है, Q2 अपॉन रेडियस कितना स्टूडेंट, तो 2R है। ठीक है। ये किस पे आ गया, पॉइंट, मतलब कंडक्टिंग बॉडी ए का पोटेंशियल हो गया। उसी तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एट बी, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। ठीक है स्टूडेंट। तो बॉडी बी पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो सबसे पहले उस बॉडी पे चार्ज कितना है, Q2 है। तो Q2 के वजह से उस बॉडी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो के Q2 अपॉन 2R। इस कंडक्टिंग बॉडी का रेडियस कितना है, 2R है। यहाँ पे कितना लिख दिए, 2R प्लस हो जाएगा। इस बॉडी के अंदर एक बॉडी है तो इस बॉडी के वजह से इस बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी ए के वजह से बी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, के चार्ज कितना है ए पे, Q1। तो Q1 अपॉन रेडियस कितना है, तो 2R हो जाएगा। क्लियर स्टैंड। तो ये जो पोटेंशियल आया वो किस पे आया, बॉडी बी पे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो VB है उसका VB जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसका है, 2R का।
ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहाँ पे रेडियस क्या है स्टूडेंट, ज़्यादा है। तो रेडियस अगर ज़्यादा है तो देन पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि रेडियस कम है, यानी जो आर है वो क्या है स्टूडेंट, कम है। तो पोटेंशियल एट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि बॉडी ए का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और बॉडी बी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। क्यों कम है समझ में आ रहा है, क्योंकि जो वी बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, टू आर का। तो आर अगर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जो वी ए है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, स्मॉल आर का। मतलब अगर आर कम है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वी ए ग्रेटर देन क्या हो गया, वी बी। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक है, दो कंडक्टिंग अगर कंसेंट्रिक सेल है, तो सिचुएशन में अंदर वाले जो सेल होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बाहर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे, है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, तो बोल रहा है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी है, इज कनेक्टेड विथ न्यूट्रल बॉडी, है ना। एक चार्ज बॉडी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या किए, एक न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर दिए। देन टोटल चार्ज विल नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें पता है कि चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। और चार्जेस कहाँ पे जाके स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अनचार्ज बॉडी पे। क्लियर स्टूडेंट। बट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर हम इस तरह का कनेक्शन करते हैं तो बॉडी ए से टोटल चार्ज जो है कभी भी बॉडी बी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब कुछ ही चार्जेस का क्या होता है, यहाँ पे शेयरिंग होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 100% जो है यानी टोटल चार्ज जो है बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि इफ़ ए चार्ज्ड बॉडी, इफ़ अ चार्ज्ड बॉडी इज इनक्लोज्ड बाय कंडक्टिंग बॉडी, यानी स्टूडेंट एक चार्ज्ड बॉडी है उसको इनक्लोज्ड कर देते हैं, है ना। तो चार्ज बॉडी को किस में इनक्लोज्ड कर देते हैं, तो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर उसको डाल देते हैं। एंड कनेक्टेड टू इट, और उसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो द टोटल चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड बाय चार्ज बॉडी टू कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है और एक क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है। जो बाहर वाला जो बॉडी है वो स्टैंड, वो कौन सा बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, कोई मटेरियल का बना है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग बॉडी। और जो अंदर का जो बॉडी है वो कैसा बॉडी है स्टूडेंट, तो ये है चार्ज्ड बॉडी। ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं कि चार्ज्ड बॉडी को कंडक्टिंग बॉडी के अंदर ले जाके रख दिए। ठीक। और उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। यानी चार्ज बॉडी और कंडक्टिंग बॉडी को क्या किए, कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि जो अंदर वाला जो बॉडी होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाहर वाले का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, जो कॉन्सेप्ट 5 में पढ़े थे। ठीक है। तो इस अंदर वाले का पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा, और बाहर वाले का पोटेंशियल क्या हो गया, कम। तो फाइनली चार्जेस का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और चार्जेस का फ्लो स्टार्ट होते होते वो किस में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो कंडक्टिंग बॉडी में। और इस सिचुएशन में जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो 100% चार्ज यानी टोटल चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होके कहाँ चला जाएगा, कंडक्टिंग बॉडी में। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना। जो चार्जेस होते हैं वो कभी भी कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं करते, वो आउटर सरफेस ऑफ द क्या होते हैं, कंडक्टर रिसाइड करते हैं। ठीक है। बट वही अगर इसको हम सेपरेट रखते हैं और कनेक्ट करते हैं तो 100% चार्ज कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। बट अगर हम चार्ज बॉडी को कंडक्टिंग बॉडी के अंदर डाल देते हैं और अगर उसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इस सिचुएशन में 100% जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज जो होता है वो कंडक्टिंग बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तो व्हेन ए बॉडी ए एंड बी और कनेक्टेड विथ कंडक्टिंग वायर, है ना, उसको कंडक्टिंग वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। चार्जेस विल फ्लो, है ना, चार्जेस विल क्या हो जाएगा, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अनटिल कब तक होगा, तो पोटेंशियल ऑफ बोथ इज सेम, यानी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।
तो मान ले रहे हैं बॉडी ए है और ये वाला बॉडी क्या है स्टूडेंट हमारा बी है। तो बॉडी ए का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग कितना मान ले रहे हैं वी ए, ठीक है, और बॉडी बी का जो पोटेंशियल है उसको कितना कंसिडर कर ले रहे हैं वी बी। तो क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल ऑफ बोथ इज सेम, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी, ठीक है। तो हम वी ए निकाल सकते हैं क्या स्टूडेंट। तो देखिए मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉडी ए में जो चार्ज है वो कितना है Q1 है और बॉडी बी में जो चार्ज है वो कितना है Q2 है और बॉडी ए से बी में जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो ट्रांसफ़र चार्ज कितना है Q है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए जो अंदर वाला जो बॉडी होगा और बाहर वाला जो बॉडी होगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो चुका है तो Q चार्ज ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब इसमें कितना बचा होगा तो Q1 माइनस Q और इस पर कितना हो चुका होगा Q2 प्लस Q, है ना, क्योंकि कहाँ पे जा चुका है कंडक्टिंग में जा चुका है। तो पोटेंशियल क्या हो गया अब सेम हो गया। तो पोटेंशियल लिखेंगे किसका तो ए का, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट बोलिए, तो पोटेंशियल एट ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा के। तो पोटेंशियल एट ए यानी बॉडी ए का पोटेंशियल निकालना है तो किसके वजह से निकालेंगे तो Q माइनस Q के वजह से इस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा तो के Q1 माइनस Q अपॉन रेडियस। रेडियस कितना मान रहे हैं तो रेडियस मान लीजिए इसका कितना है R है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया R प्लस और इसका रेडियस कितना मान ले रहे हैं 2R, ठीक। अब देखिए ये जो बॉडी है उसके बाहर एक बॉडी है तो बाहर वाले बॉडी के वजह से इस बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है Q2 प्लस Q, तो इस चार्ज के वजह से इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कहीं भी जाएंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा सेम मिलेगा, ठीक है। तो इस Q2 प्लस Q के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा तो K Q2 प्लस Q अपॉन डिस्टेंस कितना स्टैंड तो 2R, क्लियर है, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये तो वी के पोटेंशियल के बराबर। यानी अब हमको फाइंड करना पोटेंशियल किस पे बॉडी बी पे। तो बॉडी बी पे पोटेंशियल कितना होगा तो सबसे पहले बॉडी बी पे चार्ज कितना है Q2 प्लस Q, तो इस चार्ज के वजह से इस बॉडी के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा तो K Q2 प्लस Q अपॉन क्या हो जाएगा 2R, ठीक है। अब देखिए इस कंडक्टिंग बॉडी बी के अंदर एक छोटा सा बॉडी है तो इसके वजह से इसके सरफेस पे कितना होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट के यहाँ पे चार्ज कितना है Q1 माइनस Q अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा 2R, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब ये दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा के Q1 माइनस Q अपॉन R इक्वल टू के ये वाला पार्ट Q1 माइनस Q अपॉन 2R, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप थोड़ा बहुत। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया Q1 माइनस Q इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो Q1 माइनस Q अपॉन 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2Q1 माइनस 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए इधर Q1 माइनस Q, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखिए इसको उठा के इधर ले आते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 2Q1 इसको उठा के लाएंगे तो माइनस Q1 यहाँ पे देखिए माइनस 2Q है उठा के उधर ले जाएंगे तो 2Q और यहाँ पे क्या है माइनस Q, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस Q, ठीक है। तो आगे बढ़िए तो देखिए 2Q1 में 1Q1 माइनस कर देना है तो क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू 2Q में 1Q क्या करेंगे माइनस कर देंगे देन कितना मिलेगा Q मिलेगा। इसका मतलब है कि Q इक्वल टू क्या हो गया Q1, ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया। और Q हमारा क्या है ट्रांसफर चार्ज, है ना, Q जो है वो क्या है ट्रांसफर चार्ज है ना, तो ट्रांसफर्ड चार्ज है। इतना ही चार्ज क्या हो गया जब दोनों बॉडीज़ को हम लोग आपस में कनेक्ट कर दिए, है ना, यहाँ पे तो इतना चार्ज क्या हो गया ट्रांसफ़र हो गया था, क्लियर है।
तो अब बॉडी ए पे कितना चार्ज बचा, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो चार्ज ऑन बॉडी ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, चार्ज ऑन बॉडी ए, देखिए तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन बॉडी ए, ठीक है। तो बॉडी ए पे चार्ज कितना होगा, तो बॉडी ए पे कितना चार्ज था यहाँ पे देखिए, है ना, कितना था Q1 माइनस क्यू, कितना था Q1 माइनस क्यू, इतना ही था, ठीक ना। बट अभी हम लोग क्या निकाले हम लोग, तो देखिए क्या निकाले हैं, Q इक्वल टू Q1 निकाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ पे Q है वहाँ पे Q1 पुट कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हो जाएगा Q1 माइनस क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, अगेन Q1, तो दोनों कैंसल आउट, यानी कितना हो गया, 0। तो बॉडी ए पे जो चार्ज आया वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब उसी तरह निकालेंगे किस पे, बॉडी बी पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज ऑन बॉडी बी, तो चार्ज ऑन बॉडी बी, तो देखिए यहाँ पे बॉडी बी पे कितना चार्ज है, Q2 प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q2 इक्वल टू Q2 प्लस क्यू, तो Q2 प्लस क्यू की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, Q1, तो यहाँ पे क्या हो गया Q1, यानी हम इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो ये हमारा आया बॉडी बी पे नेट चार्ज, क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। देखिए तो पहला न्यूमेरिकल क्या है स्टूडेंट, तो व्हेन टू स्फेरिकल सेल्स आर कनेक्टिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर हैविंग रेडियस एंड चार्जेस आर 2r, तो मान लीजिए हमारे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि टू कंडक्टिंग स्फीयर है ना, एक का रेडियस कितना है, इसका r है, और इसके बाहर जो है स्टूडेंट उसका रेडियस कितना है, 2r है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है 3q, और बाहर वाले पे चार्ज कितना है 7q। अब बोल रहा है स्टूडेंट कि कंडक्टिंग वायर हैविंग रेडियस चार्जेस आर 2r, चार्जेस 3q एंड 7q रेस्पेक्टिवली, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन सेल ए एंड सेल बी। यानी इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट कर देंगे तो चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से सारा चार्ज कहाँ पे चला जाएगा, कंडक्टिंग सेल के बाहर। तो स्टेट बॉडी ए पे इसका हमने नाम रख दिया ए, और बाहर वाले का नाम क्या है बी। तो चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो सारा का सारा चार्ज चला जाएगा। इस सिचुएशन में, इस कंसेप्ट में क्या पढ़े थे कि टोटल चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर यहाँ क्या हो गया 0। अब देखिए चार्ज ऑन बी, ठीक है। तो चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑन बी यानी ये जो 3q है वो सारा का सारा कहाँ जा चुका है, बाहर जा चुका है, यानी 7q प्लस 3q, इट मीन्स वी गेट 10q, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे सामने जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो बोल रहा है 3 स्मॉल स्पेरिकल कंडक्टर्स ए बी सी, है ना, आर गिवन चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3, 3 स्पेरिकल सरफेस है। नाउ दे आर प्लेस्ड इनसाइड अ होलो मेटालिक कंडक्टर डी, ठीक है। ए बी सी जो है स्टूडेंट वो किसके अंदर है, डी के अंदर है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा सा जो कंडक्टिंग मेटालिक कंडक्टर है डी, इसके अंदर 3 छोटे छोटे कंडक्टर्स हैं ए बी और सी, ठीक है स्टूडेंट। और इस पे जो चार्ज है ए पे कितना है Q1 है, बी पे Q2 है, और सी पे कितना है स्टूडेंट Q3 है, ठीक है। अब हो रहा है जो कंडक्टर डी कैरिंग ए चार्ज Q, यानी कंडक्टर डी पे जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q है। इफ ऑल 4 कंडक्टर्स ए बी सी डी आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन ए बी सी डी एंड रेस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि स्टूडेंट एक बड़ा सा कंडक्टर है, उसके अंदर 3 छोटे छोटे कंडक्टर हैं, और ये सारे क्या हैं, कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, है ना, किसके साथ, डी के साथ। मतलब ये सारे आपस में भी जुड़े हुए हैं,
और सारे के सारे क्या हैं, कंडक्टिंग बॉडी के साथ भी जुड़े हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना, क्योंकि चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ए पे जो चार्ज होगा यानी चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सारा बाहर आ जाएगा। इसी तरह से चार्ज ऑन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। चार्ज ऑन सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, है ना। बट जो चार्ज ऑन डी कितना हो जाएगा, तो बाहर पे कितना है, क्यू है, और अंदर से कितना कितना चार्जेज आया है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। इतना चार्ज कहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, बॉडी डी पे। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि स्टूडेंट की ए बी आर टू होलो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स विथ इनसाइड बी, है ना, विथ ए इनसाइड बी। यानी बोल रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास जो एक बॉडी है ना, उस बॉडी का नाम क्या है, बी, और इसके अंदर एक बॉडी है स्टूडेंट, उसका नाम क्या है, ए। ठीक, इनसाइड बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2, बॉडी ए पे जो चार्ज है वो कितना है, Q1 है, और बॉडी बी पे जो चार्ज है वो कितना है, Q2 है। ठीक है स्टूडेंट। बोल रहा है दे आर ज्वाइंड बाय थिन वायर, यानी ये दोनों को क्या किए, थिन वायर से हम लोग ज्वाइन कर दिए। ठीक है। तो बोल रहा है देन हाउ मच चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। तो बोल रहा है स्टूडेंट कि ए से बी में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो बॉडी ए पे कितना चार्ज है स्टूडेंट, Q1, तो ये पूरा का पूरा Q1 जो है ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, बी पे, और बी पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 प्लस Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना है, यानी चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, तो कितना स्टूडेंट, Q1। ठीक है, इतना चार्ज जो है जितना बॉडी ए में है वो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होके बॉडी ए से बॉडी बी में चला जाएगा, और बॉडी बी का नेट चार्ज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, Q2 प्लस Q1। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखें जो नीट जेई वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, यानी आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।